दोस्तों, आपने पानी की बारिश तो बहुत देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि आसमान से गोश्त के लोथड़े गिर रहे हों? क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान से टपकता हुआ हर कतरा पानी नहीं, बल्कि खून हो? आज हम कुदरत के ऐसे 5 नाकाबिले यकीन, रूह को लर्जा देने वाले और खौफनाक वाकयात का पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिन्हें आज की साइंस भी मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकी है। ये कोई फर्जी कहानियां नहीं, ये तारीख के सफ़हात पर दर्ज वो सच्ची हकीकतें हैं जिन्हें लोग कुदरत का अज़ाब इलाही समझते थे। नंबर 1, मछलियों की बारिश। ये हैरानकुन वाकया वस्ता अमेरिका के मुल्क हंडूरस के एक छोटे से शहर योरो का है। मकामी लोग उसे लूविया दे पेसिस यानी मछलियों की बारिश कहते हैं। इसका सबसे बड़ा दस्तावेजी सबूत 1998 में आने वाले खौफनाक तूफान मिच के दौरान भी सामने आया था, मगर यह वाकया सालाना होता है। यूरो में हर साल मई या जून के महीने में एक स्याह बादल नमूदार होता है जो इंतहाई तेज गरज चमक और तूफानी बारिश लेकर आता है। तकरीबन 3 घंटे तक यह कहर जारी रहता है और जब तूफान थमता है तो सड़कें, खेत और गली कूचे ताज़ा और जिंदा मछलियों से भरे होते हैं। मकामी लोग उन्हें जमा करके खाते हैं। साइंसदानों और माहिरीन माहौलियात ने इसकी तहकीक की तो ये मालूम हुआ कि ये मछलियां दरअसल समंदर या आसपास की नदियों से नहीं आती, बल्कि ज़ेरे ज़मीन पानी में रहने वाली मछलियां हैं। सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली थ्योरी ये है कि शदीद तूफानों और छोटे जल भंवरों वाटर स्पाउट्स की वजह से ये मछलियां ज़ेरे ज़मीन गुज़रगाहों या छोटे आबी ज़खायर से चूस ली जाती हैं और फिर सैकड़ों किलोमीटर दूर योरो पर आसमान से गिरा दी जाती हैं। ये अमल इतना तेज़ होता है कि मछलियां हवा में जिंदा रहती हैं। ये बात सच्ची और काबिल यकीन लगती है, लेकिन लोग आज भी इसे एक मोजज़ा समझते हैं। नंबर 2, आसमान से खून की बारिश। अब तारीख का रुख बदलते हैं और जनूबी एशिया के मुल्क भारत की तरफ चलते हैं। केरला की रियासत में 25 जुलाई 2001 को एक ऐसा मंजर पेश आया जिसने देखने वालों की रूह तक को दहला दिया। बारिश का रंग अचानक बदल गया, पानी सुर्ख होकर जमीन पर गिरने लगा। लोगों ने उसे खून की बारिश या ब्लड रेन का नाम दिया। ये कोई एक दिन का वाकया नहीं था, बल्कि वक्फे वक्फे से अगस्त 2001 के आखिर तक होता रहा। साइंसदानों ने उस वक्त फौरी तौर पर यह कयास आराई की कि फ़ज़ा में मौजूद किसी शहाब साकिब के टुकड़े या किसी सहराई धूल की वजह से पानी का रंग बदला है। लोग खौफज़दा थे। उन्हें यकीन था कि आसमान से कोई ख़तरा या बदला नाजिल हो रहा है। ताहम बाद में माहिरीन हयातियात और केमिस्ट्री के माहिरीन की हतमी रिपोर्ट ने असल सच्चाई को सामने लाया। केरला की बारिश का ये सुर्ख रंग दरअसल कोई धूल या खून नहीं था, बल्कि ये एक नायाब और ख़ास किस्म के फिंगस के सुर्ख बीज थे। ये बीज हवा में बहुत ज़्यादा तादाद में ऊपर उठ गए थे और जब बारिश हुई तो पानी के साथ मिलकर नीचे गिरे, जिससे ये डरावना मंजर तख्लीक हुआ। नंबर 3, आसमान से गोश्त के टुकड़ों का अज़ाब। दोस्तों, ये तो सुनने में भी अजीब लगता है। बाथ काउंटी, केंटकी, अमेरिका। 3 मार्च 1876 का दिन। केंटकी की एक खातून मिसेस इलन क्राउस सैन में साबुन बना रही थी कि अचानक आसमान से कोई चीज़ गिरना शुरू हो गई। वो बारिश नहीं थी, बल्कि 4 इंच के टुकड़ों में गोश्त के लोथड़े ज़मीन पर बिखर गए। ये एक वसी इलाके पर फैले हुए थे। इस वाक़े ने पूरी साइंसी बिरादरी को हिला कर रख दिया। गोश्त के उन टुकड़ों का मुआयना किया गया और ये तस्दीक हुई कि ये या तो फेफड़ों के या पिट्ठों के रेशे थे। सबसे मकबूल थ्योरी ये मानी गई कि गधों का एक झंड ऊपर परवास कर रहा था, जिन्होंने कहीं दूर शिकार किया होगा और अचानक उड़ान के दौरान उन्होंने उल्टी कर दी और ये टुकड़े आसमान से नीचे गिरे। अगरचे ये वजाहत गैर मुतवक्के थी, लेकिन माइक्रोस्कोपिक शवाहिद इसी बात की तस्दीक करते हैं। नंबर 4 पे जो वाक़या आता है, मेंढकों की बारिश। ये वाक़या मुख्तलिफ जगहों पर कई बार पेश आया है।
लेकिन एक मशहूर वाकया 1896 में भी रिपोर्ट हुआ था, जो बर्तानिया में पेश आया था। शदीद तूफान के बाद लोगों ने देखा कि आसमान से हजारों की तादाद में छोटे मेंढक और टॉड्स जिंदा हालत में नीचे गिरे और सड़कों पर कूदने लगे। ये मेंढक आमतौर पर इस इलाके में नहीं पाए जाते थे। लोगों ने इसको आखिरत की निशानी समझा और कई घंटों तक सड़कों पर मेंढकों की वजह से ट्रैफिक जाम रहा। मछलियों की तरह इसकी वजाहत भी टोर्नेडो या तेज जल भन्नोर से की जाती है। शदीद हवा का एक झकड़ किसी तालाब या झील को चूस लेता है और उसके साथ ही मेंढकों को सैकड़ों मील दूर ले जाकर किसी और मकाम पर गिरा देता है। वो चूंकि पानी के बगैर काफी देर तक जिंदा रह सकते हैं, इसलिए वो गिरने के बाद तड़पते हुए पाए गए। नंबर 5 पे जो अजीबोगरीब वाकया आता है, कीचुओं की पुरस्रार बारिश, जेनेस स्ट्रीट, स्कॉटलैंड। ये वाकया ज्यादा हाल ही में 2011 में रिपोर्ट हुआ, जिसने वहां के माहिरीन को खास तौर पर परेशान किया। एक टेंस की कोचिंग सेशन के दौरान 3 टीचर्स ने देखा कि आसमान से सिर्फ बारिश नहीं हो रही थी, बल्कि साथ ही सैकड़ों की तादाद में कीचुए भी नीचे गिर रहे थे। ये कीचुए जिंदा और मिट्टी से ढके हुए थे। उस वक्त कोई शदीद तूफान या टोर्नेडो आसपास रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसलिए ये वाकया और भी पुरअसरार बन गया। ये वाकया इसलिए भी खास है कि कीचुए मछलियों की तरह हवा में ज़्यादा देर नहीं रह सकते। अगरचे कई साइंसदानों ने उसे परिंदों का किसी एक जगह कीचुए ले जाकर फेंक देना करार दिया, लेकिन आसमान से कीचुओं की मुस्तकिल बारिश होना आज भी एक ऐसा सवाल है जिसका तसल्ली बख्श जवाब हमारे पास मौजूद नहीं है। ये बात कुदरत के इन असरार में शामिल है जो इंसानी समझ से बाहर है। दोस्तों, इन वाकयात को सिर्फ साइंस की आंख से मत देखें। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला की कुदरत लामहदूद है और जब वो चाहे तो मामूली से मामूली चीज़ को भी अजाब या निशानी बना सकता है। ये हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया फ़ानी है और हमें अपने रब की तरफ रुजू करना चाहिए। ये वो निशानियां हैं जो गाफिल इंसानों को बेदार करने के लिए भेजी जाती हैं। तो क्या आप अब भी इन्हें महज इत्तफाक कहेंगे या आप अल्लाह की इन निशानियों पर ईमान लाएंगे? अल्लाह हमें हिदायत दे और क़यामत के हौलनाकियों से महफूज रखे। आमीन।